तो आपको बता दूं बच्चों, मैं 15 दिन पहले मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी, इसके चलते मैं बीच में क्लास ही नहीं ले पाया। तो 2 टॉपिक आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। एक आपको करवा चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री और सेकंड में आपको करवा चुका हूँ अलजेब्रा, ठीक है ना। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। तो जो नए बच्चे हैं वो भी इससे जुड़ेंगे, जो पुराने हैं तो वो तो चलते ही रहेंगे भाई। तो जो 2 टॉपिक मैंने करवा दिए, तो या तो आप उनको इस यूट्यूब पे चैनल पे आप देख सकते हैं, या अदरवाइज दोबारा से भी वो सिलेबस में आएंगे, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेनी भाई। अर्थमेटिक आपको करवा रहे हैं बच्चों दिनेश सर, और एडवांस मैथ मैं करवा रहा हूँ। नंबर सिस्टम। नंबर को क्या कहते हैं बच्चों? नंबर को क्या कहते हैं? संख्या। और सिस्टम का मतलब होता है बच्चों क्या? पद्धति। दूसरी चीज आपको बता दूं बच्चों, आपको अनुशासन में रहना है मेरी क्लास में, ठीक है ना। जो बच्चा आउट ऑफ डिसिप्लिन रहेगा वो क्लास से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जितना मैं कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, बेसिक के साथ एडवांस भी चलेगा, लेकिन एडवांस तब चलेगा जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको साथ देना है, और ऐसे नहीं बीच में आवाज करते रहें। तो देखो बच्चों, नंबर और सिस्टम 2 भाग हैं ये। कहीं आप ऐसे मत सोचना भाई एक ही भाग है, नहीं। नंबर से रिलेटेड सवाल अलग आएंगे, सिस्टम पे बेस सवाल होंगे वो अलग से होंगे। यदि मैं आपसे पूछूं किसी भी मैथ में आप जो भी कैलकुलेशन करते हैं तो कितने नंबर होते हैं टोटल? कितने नंबर होते हैं? या मैं आपसे पूछूं किसी भी कैलकुलेशन में अंक कितने होते हैं, यानी डिजिट कितने होते हैं? वेरी नाइस। तो टोटल यदि मैं आपका कहूं तो 0 से 9। यदि पूछो मतलब इसमें आपके डिजिट कितने हैं? डिजिट को कहते हैं बच्चों अंक। तो अंक कितने हैं यहां पे? 10। 0 से लेकर बच्चों 9 तक कितने डिजिट हैं आपके? 10। यदि मैं बच्चों आपसे इसमें पूछूं नंबर, यानी संख्या कितनी है, तो भी कितनी कहेंगे आप? 10। इन्हीं 10 नंबरों पे, इन्हीं 10 डिजिट पे सारा का सारा आपका मैथ आधारित है भाई। आगे बात समझ में? 0 भी अपने आप में एक डिजिट है, यानी एक अंक है, इसका भी इस्तेमाल होता है। 0 से लेकर 9 तक आपके अंक कितने हैं? 10। और 0 से लेकर 9 तक आपकी संख्या कितनी है? 10। ये भी उतार लो बच्चों, ये बेसिक पॉइंट है। आप कहेंगे सर इसको क्या उतारना है, ये भी जरूरी है, देखना आप। तो हम आज सिर्फ नंबर पढ़ रहे हैं, सिस्टम नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। सिर्फ नंबरों पे खेल। यदि बच्चों मैंने ये नंबर लिख दिया, ठीक है ना, यदि इसमें पूछो आप संख्या कितनी है, ये गलत है बेटा। संख्या पूछिए मैंने, संख्या कितनी है बच्चों? एक ही संख्या सर, ये एक की संख्या है, यानी 5678 क्या एक संख्या है। यदि मैं आपसे इसमें पूछूं बच्चों अंक कितने हैं, तो आप कहें सर अंक तो इसमें 4 हैं। यदि बच्चों मैंने दे दिया आपको, और अब मैं आपसे पूछूं इसमें संख्या कितनी है, वेरी नाइस। और अब इसमें आपसे पूछूं अंक कितने हैं, वेरी गुड। आ रही बात समझ में? जब तक बीच में कोमा पोमा ना लगे ना, तो तब तक बेटा वो एक ही नंबर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये एक ही संख्या है, लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 4। इसमें 4 ही अंक है बच्चों, 4 ही संख्या है। 5 अपने आप में एक संख्या है, 6 अपने आप में एक संख्या है, 7 अपने आप में एक संख्या है। संख्या जैसे मैं कहूं बच्चों 12,
तो ये बताओ 12 क्या एक नंबर है या इसमें संख्या कितनी है? सॉरी, ये पूछ रहा हूं संख्या कितनी है। तो आप एक इस नंबर तो है सर, एक ही तो नंबर है 12। यदि से मैं आपसे पूछूं डिजिट कितने हैं, तो आप में सर एक और एक 2 डिजिट है। तो ये डाउट भी क्लियर हुआ आपका भी नंबर किसको कहते हैं और आपको डिजिट किसको कहते हैं। जैसे 1 से लेकर 9 तक बच्चों ये बताओ डिजिट कितने हैं, यानी डिजिट को कहते हैं बच्चों हिंदी में अंक, बार बार ना लिखना पड़े, इतना आप समझ लेना भाई। तो अंक कितने हैं बच्चों? 9। ठीक बात है ना। तो आप कहेंगे सर, और मैं आपसे पूछूं बच्चों 1 से 9 तक नंबर कितने हैं, तो भी कितने हैं बच्चों? 9। तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तक 9 ही नंबर हैं, और हर नंबर के बीच में कितने डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है? 1 डिजिट का। तो आप कहेंगे सर तो टोटल डिजिट कितनी आ गई? 9 डिजिट। ऐसे यदि बच्चों मैंने आपको कह दिया 1 से लेकर 16 तक अंकों की संख्या ज्ञात करें, गलत है बेटा, ध्यान से पढ़ो ना क्या कह रहा हूं। 1 से लेकर 16 तक अंकों की संख्या, अंक और संख्या अलग अलग होती है ना। अभी भी मैंने आपको बताया 1 से लेकर 16 तक अंकों की संख्या कितनी है। अरे 16 कैसे होगी बेटा? आप आंसर 1 2 3 4 ऐसी तो गिनती होती है आपकी, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मैंने आपसे क्या पूछा है? अंकों की संख्या, अंक और संख्या अलग अलग, कितनी बार समझाऊं? तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तक तो 9 अंक ही हो गए, और बाकी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 कितने अंक आ गए आपके? 23। लेकिन बच्चों आपको पेपर में ऐसे नहीं निकालना, इनका यूज होगा कैसे। अब इनका जो बेस है ना वो है 1 से लेकर 9 तक का। देखना, यदि मैं कहूं सर 1 से लेकर 9 तक यदि मेरे को अंक निकालने हैं, तो सर 9 ही नंबर हैं और हर नंबर के अंदर 1 डिजिट का इस्तेमाल होता है। 1 डिजिट है, 1 ही अंक है, तो सर हमारे जो टोटल डिजिट आए कितने आ गई? 9 डिजिट। उसके बाद में कहानी कहां से चलेगी बच्चों? आपको बताना 1 से लेकर 16 तक, यानी 10 से लेकर 16 तक। तो यहां बताओ 10 से लेकर 16 तक कितने नंबर और बच गए? तो आप इनसे 7 नंबर बच गए, और हर नंबर के अंदर कितने डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है? 2 डिजिट का। तो बच्चों हर नंबर के अंदर 2 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है, तो टोटल डिजिट नंबर कितने आ गई? 14। उन दोनों को जोड़ोगे तो कितने अंक आ गए बच्चों आपके? 23 डिजिट। ये आपका तरीका हो गया भाई। एक बार उतार ले, दोबारा से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाऊंगा मैं। और ऐसा सवाल पूछा गया है एसएससी के अंदर। तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटा सा नहीं है, तो इसके लिए आपको बेस मजबूत करना पड़ेगा भाई। अब सबसे पहले आपको यह सीखना भी अंक और संख्या अलग अलग होती है ना। जो पूछा जाए सिर्फ उसी का जवाब देना है। अब आपको अंक पूछे हैं 1 से लेकर 16 तक अंकों की संख्या कितनी है। एक एसएससी के अंदर सवाल पूछा गया था, वो आपको भी आगे बताऊंगा मैं। देखो जी, अब जैसे मैं आपको एक सवाल और दे दूं, 1 से लेकर 30 तक अंकों की संख्या बताएं कितनी है। अंकों की संख्या यानी हाउ मेनी डिजिट्स आर 1 to 30 नंबर। बताओ बच्चों 1 से 30 तक अंकों की संख्या। वेरी गुड। देखो जी, अब आपको इसका बेस पता है सर, 1 से लेकर 9 तक तो होता है, 9 ही नंबर होते हैं, और हर नंबर के अंदर 1 डिजिट का इस्तेमाल होता है। डी का मतलब अंक बच्चों डिजिट, एन का मतलब नंबर। सही बात है ना। तो आप कहेंगे सर यहां तक हमारे जो अंक आए टोटल कितनी आई? 9 अंक आ गई। 9 एकम 9। सही बात है। आपको घटाने का तरीका बता देता हूं बच्चों। यहां से आप 30 में से आप 9 मत घटाएं डायरेक्ट, आप 30 में से 10 घटाएं।
एक फालतू घटाई, वहां एक जोड़ देना, तो 30 में से 10 गए, कितना है बच्चों 20, और 20 में यहाँ पे एक जोड़ देना। तो आप कहेंगे सर 10 से लेकर 30 तक आगे कितने नंबर और बच गए, 21 नंबर बच गए सर। और अब 21 तक आपके हर नंबर के अंदर कितने डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है, 2 डिजिट का। तो यहाँ कितने अंक आ जाएंगे, 42 डिजिट। तो टोटल जोड़ो तो बच्चों कितना आ गया, 51। ये आपका राइट आंसर। समझ में आया? यानी सीधा आप 10 घटाएं और 10 घटाने के बाद में एक जोड़ देना, क्योंकि यहां आपने एक फालतू ले लिया ना, तो उसको एक जोड़ना पड़ेगा। चले जी आगे, पक्का भाई? ठीक है दोस्त, देखो जी, अब यदि मैं आपसे पूछूं 1 से लेकर 99 तक, अब इसका बेस यहां खत्म हो जाएगा, 99 के बाद में 100 आएगा ना, तो उसमें 3 अंक आ जाएंगे, तो इसका लास्ट बेस कहां तक है, 99 तक। तो 1 से लेकर 99 तक अंकों की संख्या बताएं कितनी होगी, अंकों की संख्या करें, शाबाश। 1 से लेकर 99 तक अंकों की संख्या ज्ञात करें भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। देखिए बच्चों, देखो जी, 1 से 99 तक बताना है, तो आपको पता सर 1 से लेकर 9 तक तो सिर्फ सिंगल डिजिट होते हैं, इसको अलग निकाल लें। यानी 1 से लेकर 9 तक 9 ही तो संख्या है सर, n का मतलब नंबर, और हर नंबर के अंदर एक ही डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है, तो टोटल जो अंक आए हमारे आगे सर 9 डिजिट, यानी 9 अंक आ गए। अब 9 के बाद में जो कहानी चलेगी बच्चों, वो 10 से लेकर 99 तक, सही बात है ना? तो आप कहेंगे सर 99 में से यदि मैं 10 घटा दूं तो कितना आ गया बच्चों, 89, और 89 में एक जोड़ दिया तो बच्चों आया कितना, 90। तो आप कहेंगे सर ये 9 घटा दिया तो कितने बच गए, 90 नंबर, और हर नंबर के अंदर बच्चों कितने डिजिट आ रहे हैं, एक और एक 2 डिजिट आ रहे हैं, सही बात है। 90 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 180 डिजिट। तो 1 से लेकर 99 तक कितने अंकों का यूज हुआ, 189। तो ये जो की पॉइंट है ये आपको याद रखनी है, 1 से लेकर 9 का, 1 से 99। अब आगे जो कहानी आएगी ना 100 की, तो 3 अंकों वाली आ जाएगी। उतार ले इसको भाई। समझ में आया भाई? देखो बच्चों, तो अब ये एक चीज कह सकते हैं, यानी सर यदि 1 से लेकर 9 तक यदि कोई नंबर होंगे तो उन नंबरों के अंदर एक डिजिट का इस्तेमाल होगा और उतने ही आपके अंक आ जाएंगे उसको गुणा करने के बाद में। ऐसे ही बच्चों यदि 10 से लेकर 99 तक यदि कोई नंबर होंगे तो जो नंबर होंगे बेटा, कितने नंबर हैं, उसको 2 से आप गुणा करेंगे और आपके क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे भाई। ठीक बात है। 99 से आगे बच्चों आप 100 से चलेंगे, तो सब 100 से चलेंगे, जितने आपके नंबर होंगे उसको कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 डिजिट से। तो ये आपका बेस हो गया भाई। अब आपका जो एसएससी के अंदर सवाल पूछा गया था वो लिखवा देता हूं बच्चों। एसएससी सीजीएल परी में पूछा गया सवाल बच्चों, ये 2021, इसी पे बेस पे सवाल पूछा गया था। हाउ मेनी नंबर्स are required to write all
2 डिजिट नंबर्स। हिंदी में आपको बता दूं मैं, ऐसे कितने अंकों का प्रयोग होगा दो अंकों की संख्याओं को लिखने में। ऐसे हिंदी में लिख देता हूं बच्चों, सीधा सवाल पूछा था, ऐसे कितने अंकों की जरूरत होगी जिसमें दो अंकों का प्रयोग हुआ हो। ये आसान सी भाषा मैंने आपको बता दिया। ऐसे कितने अंक होंगे जिसमें 2 अंकों का यूज हो रहा हो, तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? वेरी नाइस, शाबाश, आ गया समझ में बच्चों। अब आपको पता है सर 1 से लेकर 9 तक कितने भी नंबर हैं, तो आपको पता है 9 डिजिट होंगे, ठीक बात है ना। और आपको यह भी पता है सर 1 से लेकर 99 तक यदि कोई नंबर है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं बच्चों? 189। अभी हमने सीखा ये। तो आप कहेंगे सर इसमें से आपको ये बताने जिसमें सिर्फ 2 अंकों का यूज हो रहा हो, तो ऐसी संख्या है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? तो आपको पता सर यदि 1 से लेकर 9 तक यदि मैं नंबर लेता हूं तो इसमें तो सिंगल डिजिट का यूज हो रहा है ना, तो सिंगल डिजिट के वाले क्या करने हैं आपको? हटाने हैं, क्योंकि 10 से लेकर 99 तक जो नंबर है ऐसे नंबर है जिसमें 2 अंकों का यूज हो रहा है। सही बात है। तो 189 में से यदि आप ये सिंगल वाले घटा दिए बच्चों तो आया कितना? 180 डिजिट। ये राइट आंसर था उसका, ठीक है ना। तो डेफिनेशन के ऊपर आपको ऐसे सवाल दे सकता है और इस पूछा गया सवाल है। समझ में आया भाई? ठीक है जी। अब मेरे को आप बताइए, 2 नंबर वाला सीख लिया आपने। 1 से लेकर 110 तक, 1 से 110 तक अंकों की संख्या ज्ञात करें। 1 से लेकर 110 तक अंकों की संख्या ज्ञात करें। अंकों की संख्या, शाबाश, 222, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आया। देखो जी, अब आपको बताना 1 से लेकर 110 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? पता ना सवाल क्या पूछ रहा है? अंकों की संख्या पूछ रहा है, संख्या नहीं पूछ रहा। संख्या दे रखी है आपको, 1 से लेकर 110 तक गिनती है सर, उसमें अंक कितने आपसे पूछ लिए। लेकिन आपको ये बेस पता सर 1 से लेकर, भाई बात क्यों कर रहा दोस्त, 1 से लेकर 99 यदि जो नंबर है यहां तक सर हमारे कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 189। ये बेस अब याद हो गया, अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको जाना कहां तक है सर? 100 से लेकर 110 तक। तो ये देखो बच्चा, आपको घटाना कहां से है? 110 में से डायरेक्ट 100 घटाएं, तो 110 में तो 100 गए, आया कितना बच्चों? 10। और 10 में 1 और जोड़ दें तो कितना नंबर और बच गए? 11 नंबर। सही बात ना, 11 नंबर बच गए, क्योंकि 99 के बाद में 100 आएगा, 100 के बाद में 110 तक, 10 और 1 11। सही बात है ना। तो आपके सर 11 नंबर बच गए, लेकिन अब की बार हर नंबर के अंदर कितने अंकों का यूज हो रहा है? 3। भाई 1 1 1, 3 अंकों का यूज हो रहा है आगे संख्या में। तो आप कहेंगे सर 3 डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट का कितने आ गए यहां तक? 33। 33 अंक ये हो गए बच्चों, 189 ये हो गई, इनको जोड़ दो तो आप में 9 3 12, 8 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2, 222 अंकों का यूज होगा। ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए सर हमारे 222। लिखो जी अगला फिर, 1 से लेकर 635 तक अंकों की संख्या बताओ। सारे निकालोगे आप इसी बेस पे।
ये बेसिक बेसिक आपको 10-12 एग्जाम्पल कराऊंगा, तब जाके आपका बेस मजबूत होगा। 1 से लेकर 635 तक अंकों की संख्या। पानी दी भाई इसमें। कितना है दोस्त? वेरी गुड। सभी का आ गया भाई? देखो जी, अब आपको पता सर 1 से लेकर 635, 635 में कितने अंक है? 3। यानी 1 से लेकर 99 तक, सॉरी 10 से 99 तक 2 अंक, 1 से लेकर 9 तक 1 अंक, 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों का यूज होता है। सही बात है ना? लेकिन आपको पता सर 1 से लेकर 99 यदि जो नंबर है उसमें आप कहेंगे सर 200 कितने 89 थे क्या? 189 ना, 189 अंकों का यूज होता है सर। अब कहानी जाएगी सर 99 से आगे आएगा नंबर आपका 100, 100 से लेकर 635। अब यहां देखें आप कितनी संख्या है, तो आपको काम क्या करना है? 635 में ये बेस घटाएं, 635 में तो 100 गए बच्चों, आया कितना? 535। 535 में एक जोड़ दे दोस्त, आया कितना? 536। यानी सर 536 नंबर और बच गए। और हर नंबर के बीच में अब कितने अंकों का यूज हो रहा है? 1 2 3, तो उसको 3 अंकों से गुणा कर दें। ठीक बात है? तो आप कहेंगे 3 को 6 से गुणा किया सर 18, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 1 10, 3 5 15 और 1 16, 1608 अंक तो हो गए सर ये, और ऊपर वाले हो गए सर 189। जोड़ दो, 9 8 17, 8 और 1 9, 6 और 1 7, 1797 अंकों का यूज हो गया भाई। निकाल लियोगा भी ये? ठीक है जी। तो इसका एक लास्ट और बता दो मेरे को। 1 से लेकर, क्या भाई उतारना था क्या? हाँ उतार ले भाई, कोई बात नहीं, उतार ले उतार ले। चले जी आगे। देखो जी, अब इसका लास्ट बताओ तो 1 से लेकर 999 तक अंकों की संख्या बता दो शाबाश फटाफट से। 1 से लेकर 999 नंबर तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? अट्ठाईस सौ नवासी। वेरी गुड भाई, करें भाई। देखो जी, अब आपको पता सर 1 से लेकर 99 तक 2 अंक होते हैं, जिसमें 9 हटा दें तो यहां तक अपने को याद है 189 अंक हो गए प्लस में। आगे बारी चलेगी सर 100 से लेकर 999 तक, तो यहां कितने नंबर बच गए वो बताओ? 889, 899, 899 में एक जोड़ दिया बच्चों, आया कितना? 900। सर 900 नंबर और बच गई, और हर नंबर के अंदर 3 अंकों का यूज हो रहा है, तो 900 को 3 से गुणा किया तो 2700।
प्लस में सर 189 और जोड़ दो, तो आपके सर 9 8 8 2। तो तीनों बेस आपने सीख लिए, 1 से लेकर 9 तक का, 1 से लेकर 99 तक का, फिर बच्चों आपने 1 से लेकर 999 तक का। सही बात है ना। अब 999 के बाद में जो गिनती है वो क्या आएगी 1000, लेकिन 1000 के अंदर कितने डिजिट हो रहे हैं 4। तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको यहाँ एक लॉजिक बता देता हूं भाई मैं, ठीक है ना। देखो जी, ये उतार लिया आपने। देखो दोस्तों, अब जो अपनी कहानी चली है बच्चों वो चली है 1 से लेकर 9 तक की, उसमें कितने अंक हैं 9 डिजिट। फिर चलिए सर हमारी 1 से लेकर 99 तक, इसमें कितने अंक आए बच्चों 189 अंक। वेरी गुड। फिर हमारी जो कहानी चली बच्चों 1 से लेकर 999 तक, यहां तक कितने अंक आए बच्चों 2 8 8 9। अब यदि मैं आपसे पूछ लूं बच्चों 1 से लेकर 9999 तक अंकों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो ये बता, आपने रीजनिंग अच्छे से पढ़ी होगी मेरे ख्याल से, क्या पहले मैं भी पढ़ाया करता है ना, 85 वीडियो अभी भी पढ़ी है मेरी। तो इसमें क्या लॉजिक आपको दिख रहा है ऐसा? अरे वाह, 4 से गुणा कर दें, किसको करते हैं ये बताओ बच्चों। लास्ट में यहाँ क्या है, कोई दिक्कत? यहां बच्चों कुछ भी नहीं है, 0 है ना। यहां कितने 8 है बच्चों 1 8 1 8। यहां कितने 8 हैं, इसका मतलब यहां कितने 8 आएंगे, बात खत्म। यहां 0 है सर, यहां 1, यहां 2, यहां क्या आ जाएगा, तो इतने आपके अंक हो जाएंगे। आगे लॉजिक समझ में? यानी सर पीछे 9 तो आएगा ही आएगा, दूसरे वाले में 1 8, तीसरे वाले में 2, अगले में 3 आ जाएंगे। पहले में 0 था, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो इतने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे भाई 1999 9999। आगे आपसे पूछ ले 99,999, तो भी ये प्रोसेस रहेगा। बेस आपको समझ में आएगा, ये इनके बेस हो गए भाई, उतार लो, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा बेटा? अच्छा दोबारा बताऊं, शॉर्टकट दोबारा सिखाऊं क्या? ठीक है जी। देखो भाई 1 से लेकर 9 तक आपके 9 अंक, ये समझ में आया कैसे आया? ठीक है जी। और 1 से लेकर 99 तक टोटल अंक कितने, ये भी समझ में आया आपको 189। और ये भी समझ में आएगा सर, अभी हमने निकाला इसमें ना। लेकिन इसको कैसे निकालें सर? बार बार कैलकुलेशन करने से आपको यहाँ एक लॉजिक ढूंढना पड़ेगा बच्चों। क्या सर? लास्ट में यहाँ भी 9, सभी में 9 आएगा, इसका मतलब यहाँ भी आपने 9 लगा दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ है ही नहीं आगे। अब सेकंड वाले में सर यहाँ 1 8, दूसरे वाले में सर 2 8 आ गए, तो इसमें बच्चों आप 3 8 कर दो, बात खत्म। आप कैलकुलेट करेंगे ना तो सेम नंबर आएगा। अब यहाँ 0 है सर, कुछ भी नहीं है, 0 तो होती है। यहाँ 1 सर, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, और आगे मैं पूछ 99,999 में, तो आगे 4 आ जाएगा। यहाँ 3 8 है, वहां 4 8 आ जाएगा, लास्ट में 9 रहेगा। समझ में आया ना भाई अब तो? ठीक है जी। अब मेरे को एक और बता दो भाई, लास्ट पूछ रहा हूं, उसके बाद में नया कंसेप्ट बताऊंगा। 1 से लेकर 1045 तक अंकों की संख्या भाई। एक 1045 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे? हैं जी 3073। देखो जी, अब बच्चों 1045 है ना। अब ये बताओ बच्चों, अब यहां बेस हमें क्या लेना पड़ेगा 1 से लेकर 999 का। तो 1 से लेकर 999 तक अभी अभी निकाला बच्चों, कितने अंक हैं 2 8 8 9। पक्का भाई? ठीक है बच्चों। अब आपको 999 के बाद में गिनती करो तो क्या आएगा 1000।
सही बात है ना। फिर 1001, 1002 ऐसे करते करते 1045 तक अपने को चलना है। ठीक बात है। तो ये बताओ 1000 से लेकर 1045 तक टोटल नंबर कितने हैं। तो काम क्या करना है सर, 1045 में से मैं डायरेक्ट क्या घटाऊंगा 1000। तो 1045 में से आपने 1000 घटा दिया तो कितना बच गया 45, और 45 में एक और जोड़ दो बच्चों, आया कितना 46। यानी आप कहेंगे सर 1000 से लेकर 1045 तक टोटल नंबर कितने हैं 46। वेरी गुड। अब हम इन नंबरों के अंदर कितने अंकों का यूज हो रहा है, तो आप कहें सर 1 2 3 4। अब जो भी नंबर आएगा उसमें 4 अंकों का प्रयोग होगा, यानी 4 डिजिट। तो इनको गुणा कर दो बच्चों, 4 को 6 से गुणा किया 24, कैरी 2, 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 में 2 जोड़ दिए तो 18, सॉरी इनको जोड़ दो, 9 और 4 बच्चों 13, एक कैरी, 8 8 16 और 1 17, एक कैरी, 8 1 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3073 हमारे टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे भाई। क्लियर हुआ भाई। यानी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हुए 3073। यानी आपसे कोई भी अंक पूछ ले टोटल तो बता दोगे भाई। हाँ, ये लैंग्वेज में दे सकता है, आपको ऐसे लिख के नहीं देगा 1 से 1045 हाउ मेनी डिजिट्स आर रिक्वायर्ड, जैसे मैंने लिखा ना ऐसे ही आपको हिंदी में लिखा मिलेगा। भाई कितने अंकों की जरूरत होगी, 2 अंक बनाने, 2 अंकों वाली संख्या कितनी है, 3 अंकों वाली संख्या कितनी है। यानी सवाल को बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदल सकता, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आई बात समझ में। ये बेस है नंबर सिस्टम का बिल्कुल। अब देखो जी, अब इसके अलावा अगला कंसेप्ट करते हैं भाई। अब ये बताओ दोस्तों, यदि मैं 10 की पावर 1 लिखता हूं तो 10 की पावर 1 क्या होता है। वेरी गुड। यदि बच्चों मैंने कह दिया 10 की पावर 2 तो यहां क्या आएगा, बहुत अच्छे। यदि मैंने कह दिया दोस्तों 10 की पावर 3, अरे वाह बहुत अच्छे भाई। 10 की पावर 4 कर दिया दोस्तों, फिर कितना आएगा, पक्का भाई। अब ये बताओ 10 की पावर जो 1 है इससे कितने अंक बने हैं बच्चों, तो आप कहें सर यहां 2 अंकों का यूज हुआ, 1 और 1। 10 की पावर जो 2 आपने की बच्चों, तो यहां कितने अंकों का यूज हुआ, वेरी गुड। 10 की पावर 3 आपने की तो यहां कितने अंकों का यूज हो रहा है, 1 2 3 4। यानी जो भी पावर कर रही है उससे एक एक्स्ट्रा हमारा क्या आ रहा है, अंक आ रहा है ना, अंक आ रहा है। तो ये मैं कह सकता हूं यदि 10 की पावर में यदि कोई n नंबर है, सही ना, n नंबर का मतलब कितनी पावर है, 1000 है, 999 है, कुछ भी है ना। तो जो अंकों की जो संख्या होगी बच्चों वो क्या आएगी, n+1। ये बेसिक है बच्चों, उतार लो, सबसे इंपॉर्टेंट है 10 की पावर के लिए। समझ में आया भाई। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल बताता हूं बच्चों, भाग करने की विधि सबसे शॉर्टकट वही रहेगा, और बहुत बड़े बड़े सवाल होंगे बच्चों उनसे। जो डिविजिबिलिटी जो रूल बताऊंगा, जो नंबर बताऊंगा वो उन्हीं पे लागू होगा। ऐसे नहीं भी आप कहीं 1 से लेकर 100 तक के नंबरों पे आप लगा दे, नहीं, जो रूल बताऊंगा सिर्फ उसी के लिए अप्लाई होगा भाई। अब आपको बता रहा हूं बच्चों मैं 2 का और 5 का, 2 और 5 ऐसे नंबर है जिसपे बहुत सवाल पूछे जाते हैं ना। देखिए भाई, डिविजिबिलिटी रूल, भाग करने की विधि कह सकते हैं बच्चा आप इसको। ये एक होता है बच्चों 2 की पावर n से, ठीक है ना, एक होगा आपका 5 की पावर n। तो 2 की पावर n क्या कहता है, यदि n संख्या का मतलब जितने n में आपके जितने नंबर दिए, जैसे मैं कह दूं 32, तो आप कहें सर 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 होता है। तो यहाँ n का मान कितना है, 5। ये धीरे धीरे आपको समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। जो एक बार रूल लिखवा रहा सिर्फ वो लिखें आप। यदि n संख्या
2 की पावर n से भाग हो जाए, यदि n संख्या 2 की पावर n से भाग हो जाए, यदि n संख्या 2 की पावर n से भाग हो जाए, तो यदि n संख्या 2 की पावर n से भाग हो जाए तो संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी, यानी जितने जो पावर में जो नंबर दिए हैं, यदि वो इस 2 की पावर n से भाग हो गई तो जो पूरी की पूरी संख्या है वो 2 की पावर n से भाग हो जाएगी, यानी आपको पूरी संख्या भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट बच्चों, ठीक है, आप यहां थोड़ा सा करेक्शन कर सकते हैं बच्चों, यहां से आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। यदि ये लिखो बच्चों, यदि लास्ट के एन डिजिट लिखो यहां, यदि लास्ट के एन डिजिट, यदि लास्ट के एन डिजिट, यानी जो पावर में जो आपको डिजिट दिए हैं, जो पावर आपको जो नंबर दिए हैं, उतने अंक यदि 2 की पावर n से भाग हो जाए तो संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी। यहां थोड़ा करेक्शन कर लेना भाई। यदि लास्ट के n डिजिट 2 की पावर n से भाग हो जाए तो संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी। सेम रूल यहां है बच्चों, यदि 5 की पावर n में जो नंबर दिए हैं, यदि लास्ट के n डिजिट, सेम रूल है, यदि लास्ट के n डिजिट 5 की पावर n से भाग हो जाए तो संख्या भी 5 की पावर n से भाग हो जाएगी। एक बार आप उतार लें, आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे एग्जांपल करवाऊंगा तब समझ में आएगा। 5 की पावर n से भाग हो जाएगी, दोनों रूल लिख लें बच्चों, बहुत बढ़िया रूल है ये, लिख लीजिए। उतार लिया पे दोनों? यदि लास्ट के एन डिजिट, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, उसके माध्यम से आप अच्छे से समझेंगे। कोई रह तो नहीं गया भाई उतारे बिना? है भाई? उतार लिया भाई, ये उतारना जरूरी है। ठीक है भाई, देखो जी, जैसे बच्चों मैं एक आपको संख्या देता हूं 8 5 7 6 4 3, और सवाल में आपको दे दिया बेटे 25 से भाग देने पर, 25 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, 25 से भाग देने पर शेष फल क्या होगा। तो इस पूरी संख्या को 25 से भाग नहीं करना आपको, ठीक है ना, इस पूरी संख्या को 25 से भाग नहीं देना। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए। 25 भाई कहीं 5 की पावर में आता है क्या, कहीं 2 की पावर में आता है क्या, तो आपको पता है 2 की पावर में तो 25 नहीं आता, लेकिन 5 की पावर 2 में आता है, यानी 5 की पावर 2 कितना होता है 25। तो मैंने बताया यदि 5 की पावर n है तो लास्ट के n डिजिट, यदि लास्ट के n डिजिट इसकी पावर से भाग हो जाए तो ये पूरी संख्या भी उससे भाग हो जाएगी। सही बात है, लेकिन मैंने आपसे पूछा भी इसको भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, या तो पूरी भाग हो रही होगी तो 0 शेषफल बचेगा, या कुछ और बचेगा तो वो आपको बताना है। तो यहां बच्चों लास्ट के n डिजिट कितने लेने हैं आपको, सिर्फ 2, यानी 2 का मतलब ये, यानी अब आपको पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि 43 को आपको भाग देना बच्चों 25 से,
इसको भाग देने पे जो आपको शेषफल बचेगा तो वह पूरी की पूरी संख्या यदि आप 25 से भाग देंगे तो भी आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, सेम बचेगा। तो आपका 25 दूनी 50 ज्यादा हो जाएगा सर, 25 से कम 25, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा बच्ची, 18। यही आपका राइट आंसर। यानी इस पूरी संख्या यदि आप 25 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, 18। तो आपको पूरी संख्या को भाग नहीं करना। यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है, 25 का मतलब सर 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब यहाँ 5 की पावर n से लेट कीजिए आप, यहाँ n का मतलब कितना है, 2 है, ठीक है बात ना। तो मैंने बताया लास्ट के n डिजिट, तो यहाँ बच्चों n का मान कितना, 2, तो यहाँ लास्ट के n डिजिट कितने लेने, सिर्फ 2, 43। अब इस संख्या को यदि आप 25 से भाग देंगे उसके बाद में जो रिमाइंडर बचेगा तो पूरी संख्या को भाग देने पे जो बचेगा सेम बचेगा। उतार लीजिए भाई। चले जी आगे। देखो जी, अब जैसे आपको एक संख्या दे दी मैंने, सवाल है ये भी जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मेरे को बताओ 16 से भाग देने के बाद में रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। अब कई बच्चे पूरी पूरी को 16 से भाग करेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल आपने नहीं समझा। इस पूरी संख्या को 16 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा, तो पूरी संख्या को भाग नहीं देना, लो, वेरी गुड। अब ये बताओ 16 कभी 5 की पावर में आता है क्या, तो किसकी पावर में आता है भाई, 4 की पावर में, ठीक है भाई। अब आपको पता है सर 16 से भाग करना है, लेकिन मेरे को दो डिविजिबिलिटी रूल याद है, 2 की पावर n 5 की पावर n, तो 2 की पावर a करेंगे 2, 2 की पावर 2 करेंगे 4, 2 की पावर 3 किए तो 8, 2 की पावर 4 किया तो 16। सही बात है। यानी मैंने आपको एक रूल बताया था 2 की पावर n का, यदि लास्ट के जो n डिजिट हैं, अब यहां से जो लास्ट के जो n डिजिट हैं, यदि इस 2 की पावर n से यदि भाग हो गई तो पूरी संख्या भी 2 की पावर n से भाग हो जाएगी। क्लियर है। अब यहां सिर्फ आपको किससे भाग करना, लास्ट के n डिजिट, यहां लास्ट के n डिजिट कितने लेने हैं आपको, 4, यानी 6 7 8 9, 2 की पावर 4 का मतलब 16, और 16 से आपको भाग करना है बच्चों। तो 16 से भाग करने के बाद में जो आपका आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर। तो बताओ बच्चों, 16 चौके 64, बचा बच्चों 3, 16 दूनी 32, आया बच्चों कितना 6, 16 चौके 64, कितना बच गया 5। तो आपका राइट आंसर क्या, 5। आया समझ में भाई। तो आपका राइट आंसर क्या बच्चों, 5। और ये छोटा छोटा सवाल है, ये आपके हरियाणा में पूछ लेते हैं भाई, एसएससी में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। सभी के रूल कराऊं आपको मैं, 11 से भाग करने वाले की अलग विधि होगी, 7 से भाग करने वाले की अलग होगी, ठीक है ना, 4 से भाग करने वाले का नियम अलग होगा, सारे धीरे धीरे बताएंगे, बीच बीच में नियम लेते रहेंगे भाई। कोई दिक्कत यहां तक भाई, ठीक है दोस्त, लिखो अगला सवाल। हाँ 2 मिनट रुक गया भाई उतार ले भाई। जल्दबाजी अपने को बिल्कुल नहीं है भाई, धीरे धीरे चलेंगे ना। चला भाई आगे। देखो जी, 5 4 6 7 8 9 3 2, 125 से भाग करने के बाद में रिमाइंडर क्या होगा। एक ही दिन में थोड़ी आएगा सवाल, आपको 5-7 एग्जांपल कराएंगे तभी समझ में आएगा ना। 125 तक भाग करने के बाद में किस शेष पर बचेगा बच्चों, ये बताओ।
अब ये ढूंढो पावर, 125 किसकी पावर में आता है? 5 की आता है, 3 में आता है, सही है, 5 की पावर में आता है भाई। 5 की कितनी पावर होती है? 3। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी। 5 की पावर 4 कितनी होती है दोस्तों? 625। देखो जी, आपको 125 से बच्चों पूरी संख्या को भाग नहीं करना। अब ये सवाल दे दिया तो सारे बच्चे इस एक सवाल करने में 10 मिनट खराब कर देंगे ना, 10 से 15 मिनट खराब हो जाएगा। यदि और बड़ा नंबर दे दिया तो 125 से भाग करते रहो बेटा, कोई एक आधी कैलकुलेशन गलत हुई, सवाल भी गलत गया, आपका टाइम भी खराब हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा दिमाग का यूज करना आपको 2 और 5 वाले नंबर याद होने चाहिए, उनकी पावर भी याद होनी चाहिए। सर 125 कभी 2 की पावर में आ नहीं सकता, सही बात है ना। तो 5 की पावर में ट्राई करता हूँ। 5 की पावर 1 होता है सर 5, 5 की पावर 2 होता है 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 31 25, ऐसे याद होनी चाहिए। तो आप में सर 125 होता है 5 की पावर 3। तो 5 की पावर n का मैंने आपको रूल बताया, लास्ट के n डिजिट यदि 5 की पावर n से भाग हो गया तो पूरी संख्या भाग हो गई, यदि जो रिमाइंडर बच गया तो बच गया, सही बात है। तो यहाँ n का मान कितना है बच्चों? 3। तो सिर्फ आपको 3 अंक उठाने हैं, यानी 932। तब 932 को आप 125 से भाग करेंगे तो आपका टाइम बचेगा भाई। तो 125 तो क्या कितना होता है भाई? 500। अरे 500, 125 का दुगुना 250। 125 कितने जाएगा बच्चे? 7 पे। वेरी गुड, बहुत होशियार है। 25 8 पे नहीं जाएगा क्या वो? 12 में 5 के बच्चों 7, और फिर 12 में 7 गई 5। अरे होशियार बड़ा गया 57। तो आप कहेंगे सर यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया? 57। ये आपका राइट आंसर। तो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया बच्चों, यहाँ तक किसी बच्चे कोई समस्या है तो हाथ खड़ा करके खड़ा होके पूछ सकता है भाई। कोई भी समस्या आपकी नहीं छोड़नी है अपने को, डॉक्टर छोड़ सकता है, आपका नहीं छोड़ेंगे, ठीक है भाई। कोई भी डाउट है पूछ सकता है भाई, क्योंकि डाउट क्लियर करना अपना काम है। यहां तक जो पढ़ाया भाई, ठीक है ना भाई। तो सिर्फ बेसिक सिखा रहा हूं बच्चों। अभी 2 क्लासें या 3 क्लासें आपकी बेसिक होंगी, उसके बाद में सवाल आएंगे। करें बच्चों आगे। देखो जी, अब मैंने आपके बच्चे एक सीरीज दे दी, सवाल आएगा डिट्टो सवाल हरियाणा में पूछा गया, डिट्टो सवाल, ठीक है ना। अब जैसे बच्चों को एक सीरीज चल रही है 1 2, बीच में कोई कोमा कामा नहीं है, अपने आप में संख्या है, ठीक है ना। 4 सॉरी कोमा ना लाओ भाई, 5, ऐसे करते करते इस सीरीज में बच्चों 17 अंक हैं। इस सीरीज में 17 अंक हैं, ठीक है ना। और सवाल में आपसे पूछ लिया लास्ट अंक क्या होगा इस सीरीज का, लास्ट अंक ज्ञात करें। सवाल देखना, 17 नंबर नहीं लिखा मैंने, क्या लिखा है बच्चों? 17 अंक लिखे हैं, 13 आएगा। वेरी गुड, 17 अंक लिखे हैं, नंबर नहीं लिखा। और मैंने आपसे पूछ लिया इसमें लास्ट का अंक कौन सा होगा? 13 नहीं होगा बच्चे, अंक पूछा है, 3 होगा, है ना। 3 कहो आप, 13 क्यों कहोगे? 13 तो संख्या होगी, है ना। अंक और संख्या में यदि आपने विभेद नहीं जाना बच्चों तो आपका पढ़ना गलत है। तब देखो बच्चों, अब आपको यह पता है सर लेकर 1 से लेकर 9 नंबर हैं, सही बात है ना। तो उसमें अंक भी कितने हैं? 9। यहां तक तो क्लियर बात है भाई, है ना। फिर 9 के बाद में गिनती आएगी सर हमारी 10 11 12, फिर उनको जोड़ेंगे तब जाके 17 अंक बनेंगे। तो आपको ये बेस तो पता है सर, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 नंबर तक बच्चों 9 ही तो नंबर हैं, और हर नंबर के अंदर एक के डिजिट का इस्तेमाल हो रहा है। कितने डिजिट का? एक के डिजिट का। तो बच्चों यहाँ कितने डिजिट आ गए? 9। वेरी गुड, 9 डिजिट आ गए ना, 9 डिजिट आ गए। अब ये देखो बच्चों, अब आगे देखेंगे कहां तक गिनती जाएगी ना, वो निकालना है अपने को। तो अब टोटल अंक कितने हैं बच्चों? 17 अंक है इस सीरीज में, 17 डिजिट है। एक बार सीख लो ध्यान से, उसके बारे में उतार लेना भाई, ठीक है ना। समझ में नहीं आएगा सवाल। देखो पहले वाले सवालों में अंक निकाल रहे थे, अब आप नंबर निकाल रहे हो, टोटल नंबर कितने है ना। देखो जी 17 अंक दिए सर इस सीरीज में टोटल, जिसमें 9 अपने को पता है 1 से लेकर 9 तक। तो बच गए कितने बच्चों? 8 अंक और बच गए, यानी 8 डिजिट बच गए, सही बात है। लेकिन जब वो गिनती स्टार्ट होगी बच्चों कहां से होगी? 10 से। अब ये पता नहीं 10 से 12 जाएगा 13 जाएगा, ये तो अपने को निकालना है, ठीक बात है ना। यानी जो भी नंबर होंगे बच्चों
लेकिन उसमें कितने अंकों का इस्तेमाल होगा? पक्का भाई? आप कहेंगे सर पहले वाले में 1 अंक का हो रहा, अब 10 11 आएंगे तो 2 अंकों का यूज हो रहा है, यानी 2 डिजिट का यूज हो रहा है भाई। ठीक बात है ना? तो आपको निकालना क्या है सर? यहां नंबर निकालने हैं अपने को। तो देखो बच्चों, आपको 8 अंक बनाने हैं, 8 अंक तो चाहिए अपने को, और हर नंबर के लिए 2 अंकों का यूज हो रहा है। तो बच्चों आप काम क्या करें, इस 2 से भाग कर दें। तो 2 से आपने इसको काट दिया तो कितने नंबर आ गए बच्चों? 4 नंबर। तो यहां जो नंबरों की संख्या है बच्चों कितनी आई? 4 नंबर। तो टोटल नंबर कितने हो गए सर? 9 नंबर तो ऊपर थे, 4 और जोड़ो तो यहां कितना आ गया बच्चों? 13। तो आप कहीं से गिनती जाएगी, 9 के बाद में 10 आएगा, 10 के बाद में 11, फिर 12, फिर 13। तो 1 से लेकर जो 13 आपके नंबर है, इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 17। और आपसे यही तो पूछा है भाई लास्ट अंक क्या होगा इस सीरीज का? तो बच्चों लास्ट का अंक कितना है? 3। ये आपका आंसर बच्चों। उतार ले एक बार ध्यान से, समझ में आया भाई? तो लास्ट का जो आपका अंक है बच्चों वो क्या है? 3 है। तो कितने भी दे सकता है यहाँ पे, ये छोटा सा एग्जांपल लिया था मैंने। आप बताओगे दोबारा बताएंगे, उतार ले एक बार। ये पा गया भाई? हाँ भाई, हमने भी बता दो, हम भी राजी हो लिया। हाँ भाई, ये मिल गया रहा, फिर भी हंसने लग रहे पहले माने। कोई रिश्ता रास्ता वाली आगे है? लागे बिना रिश्ता भी को नहीं हो मेरा भाई। हो गया? कर दे पार्टी भाई फिर तो। ये बालक भी बाट देखा है? जमा राजी हो रहा भाई, 6 महीना राजी रहेगा, बाद में पता लग जाएगा है? अरे वाह, मौत आ जाए, 6 महीना जमा राजी राजी रखे हैं। ठीक है भाई, राजी रह तो भाई, था तूने। देख दोस्त, अगला सवाल एक, कोई बात ना भाई। 1 2 3 4 ऐसे करते करते बच्चों इस सीरीज में टोटल अंकों की संख्या है 27 अंक हैं। और मैंने आपसे पूछ लिया लास्ट के 2 अंक ज्ञात करें, लास्ट के 2 अंक ज्ञात करें। अरे वाह, 7 आएगा। 1 कौन पूछा बेटे? 2 पूछा है भाई। लास्ट के 2 अंक ज्ञात करें भाई, बताओ दोस्त। 17। तो 2 अंक बेटा, 1 और 7 बोलो ना। ओनली 7 कैसे आ जाएगा? तो जो लॉजिक सिखाया उसी के अकॉर्डिंग करिए। आप ऐसे गिनती मारने के 27 मत करिए, कहीं गिनती लिख के सीधी आप उसको 27 जोड़ दिया, 27 आ गया, अपनी बात बन गई। नहीं, यहाँ 619 अंक भी होंगे, 2073 अंक भी होंगे। तो ये अभी बेस सिखा रहा हूँ आपको ना, छोटा बेस सिखा रहा हूँ आपका, कैसे निकल रहे नंबर है ना, वो सिखा रहा हूँ बच्चों। और ये तो पूरे पूरा भाग हो रहा है। ऐसे नंबर भी होंगे जिसमें पॉइंटों में बचेंगे, तो वहां कौन सा नंबर लें, कौन सा अंक लें, तो वो भी आपको सिखाएंगे। देखो दोस्त, आपको पता सर 27 अंक होने चाहिए, लेकिन 1 से लेकर 9 तक तो 9 ही नंबर होंगे, 9 ही अंक होंगे ना। तो आप कहेंगे सर 1 से लेकर 9 तक 9 ही तो नंबर हैं, और हर नंबर के अंदर एक ही डिजिट का इस्तेमाल, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने? 9 डिजिट्स। आगे जो कहानी आपकी जो गिनती आएगी बच्चों, कैसी आएगी? 10 11 12। तो 10 में भी 2 अंक, 11 में भी 2 अंक, 99 तक तो 2 अंक चलेंगे, लेकिन अपने टोटल अंक है कितने? 27। ठीक है जी। अब 10 से आगे पता नहीं भी कहां तक जाना है, खाली छोड़ दो इसको। लेकिन जो नंबर होंगे बच्चों, उसमें 2-2 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा होगा, है ना? 2-2 डिजिट का इस्तेमाल हो रहा होगा। सही बात है, क्यों? 10 में भी 2 डिजिट, 11 में भी 2 डिजिट, डिजिट का मतलब अंक। और टोटल जो अंक दिए हैं सर, इसमें 27 अंक दिए हैं।
27 में सीधी मैं 9 निकाल दूं तो बच्चे कितने बच्चों? 18 अंक और बच गए। यानी 10 के बाद में जो गिनती आएगी उसमें टोटल 18 अंक और आएंगे, है ना, 18 अंक और आएंगे। तो ये बताओ बच्चों, 18 अंक और आएंगे और हर संख्या में 2-2 अंक आ रहे हैं, हर संख्या में 2-2 अंक आ रहे हैं और 18 अंक चाहिए। तो बच्चों क्या काम करें, 2 से भाग कर दें तो कितनी संख्या और आएंगी? तो आपका आंसर 9 नंबर और आएंगे। ठीक बात है। तो बच्चों यहाँ नंबर कितनी और आ गए? 9 नंबर। वेरी गुड, ठीक बात है भाई। तो 9 को 2 से गुणा किया तो 18। तो आपका आंसर 9 के बाद में आएगा 10। ठीक बात है ना। 10 के बाद में जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे तो आएंगे। या आप एक काम करिए बच्चों, क्या आ गया? 3, 3, 6, 2, 8, 18 आ गए भाई। तो 17 तो गलत है इतना आंसर। ठीक है ना भाई। तो आपके क्या पूछा, लास्ट के 2 अंक क्या होंगे? तो बच्चों लास्ट के 2 अंक क्या है? 1 और 8। ये आपके आंसर होंगे बच्चों। लास्ट के 2 अंक है सर हमारे, एक तो है 1 का, एक है 18। आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं बच्चों। ठीक है भाई। तो जो आपको पढ़ाया घर जाके एक बार रिवाइज जरूर करना भाई। ठीक है, आगे करेंगे अगली क्लास में कंटिन्यू। थैंक यू।